नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा में। मैं मनीष चतुर्वेदी, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी। दोस्तों, मैंने पिछले रीट में 30 में से 30 नंबर प्राप्त किए थे और आज से आपको ये शिक्षण वीडियो की जो सीरीज़ है वो लगातार चलेगी अगर आपका सहयोग रहा तो। और आज प्रमुख रूप से 100 क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्भव कहाँ पर हुआ था? अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय 1961 में कीच एचिसन द्वारा। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों, ये भारत में पूछ रहा है तो भारत में 1967 में डी तिवारी द्वारा हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कितने सोपान होते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट, 6 सोपान होते हैं। कितने सोपान? 6 सोपान। हार्वर्ड की जो पद्धति है उसमें 5 पंचपदी होती है और सूक्ष्म शिक्षण में 6 सोपान होते हैं। भारतीय सूक्ष्म शिक्षण चक्र का समय कितना निर्धारित है? 5 से 7। अगर आप बीएड करते हो तो सबसे पहले जो माइक्रो टीचिंग होती है, एक टॉपिक रखना पड़ता है, उस टॉपिक पर आपको लगभग प्रस्तावना भी बोलनी पड़ती है और आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। वो माइक्रो टीचिंग मात्र 5 और 7 मिनट की होती है। सूक्ष्म शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद कौन सा है? पाठ पढ़ाना। सूक्ष्म शिक्षण पाठ पढ़ाने का समय कितना निर्धारित है? 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण में विद्यार्थियों की आदर्श संख्या कितनी है? 5 से 7 मिनट। वह कौन सा शिक्षण कौशल है जिसमें अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानकर उसे नवीन ज्ञान से जोड़ता है? दोस्तों, प्रस्तावना वो होती है जिसमें आपको कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपका जो पूर्व ज्ञान है वो पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले आपको भारत के बारे में पूछा जाएगा कि भारत में जो युद्ध हुए तो कितने युद्ध हुए थे। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि भारत में जो मोहम्मद गोरी ने जो आक्रमण किए थे वो कौन कौन से युद्ध हुए थे। इस प्रकार वो प्रस्तावना कौशल होता है जो पूर्व ज्ञान को जोड़ा जाता है। पाठों पर स्थापन का मुख्य जो पाठ की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना का ज्ञान कराना। पाठों स्थापन के प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 5 से 7 प्रश्न। जिंक जैक मेथड का प्रयोग कौन से कौशल में होता है? पाठों स्थापना कौशल में। दोस्तों, ये जिंक जैक मेथड सीटेट में भी आया हुआ है और यूपी टेट में भी आया हुआ है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। जिंक जैक मेथड का प्रयोग कौन सी कौशल में होता है? तो पाठों स्थापन कौशल में। पाठों पर स्थापन कौशल कौन सी विधि पर आधारित है? जिंक जैक मेथड विधि पर है। कौन से कौशल को सुकराती विधि भी कहा जाता है? प्रश्नोत्तरी सुकराती और प्रश्नोत्तर वुडवर्थ। प्रश्नोत्तरी विधि वो होती है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याख्यान कौशल, इसको सुकराती विधि कहते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य प्रबल अंतःक्रिया किस कौशल में होती है? व्याख्यान कौशल में। विषय के बारे में विस्तृत जानकारी कौन से कौशल से प्राप्त की जाती है? खोजपूर्ण प्रश्न कौशल से। ऐसे तत्व या उद्दीपक जो क्रिया की दर में परिवर्तन करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रबलन या पूर्णबलन। जो उद्दीपक जो क्रिया की दर में परिवर्तन कराते हैं, ये मोटिवेशन जो होता है प्रबलन। आप किसी को शाबाशी देते हो तो प्रबलन है। पूर्णबलन। शिक्षा जगत में उद्दीपकों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? H.C. हल ने 1938 में। पूर्णबलन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। उदाहरणों द्वारा व्याख्या करना कौन सी विधि पर आधारित है? व्याख्यान कौशल पर है। श्यामपट्ट पर कार्य करते समय शिक्षक की स्थिति कितनी डिग्री पर होनी चाहिए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछा गया 2-3 बार। श्यामपट्ट पर कार्य करते समय कोई भी श्यामपट्ट पर कार्य करता है
तो उसको सामने खड़ा नहीं होना है, उसको कितने डिग्री पे होना है, 45 डिग्री पर। जैसे यह 90 डिग्री है तो उसको कितने डिग्री पे होना है, 45 डिग्री पे। ऐसे अध्यापक का सच्चा मित्र किस कौशल को कहते हैं, श्यामपट्ट कौशल को। और अध्यापक का सच्चा मित्र क्या होता है, क्लास का जो बोर्ड होता है वो सच्चा मित्र होता है श्यामपट्ट कौशल को। छात्र के अधूरा उत्तर देने पर अध्यापक द्वारा संकेत के माध्यम से सहयोग करना क्या कहलाता है, अनुबोधन। ये बहुत ध्यान रखना आप। सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण किस विद्वान ने किया था, ड्वाइट एलन ने। अनुकरण विधि में आदर्श की स्थिति में कौन रहता है, अध्यापक आदर्श व छात्र अनुकरण की स्थिति में रहता है। बालक के कुल अधिगम का सर्वाधिक भाग किस विधि के द्वारा सीखा हुआ होता है, अनुकरण विधि का। माध्यमिक स्तर पर छात्रों को रचना, निबंध, पत्र आदि सिखाने हेतु अध्यापक किस विधि का प्रयोग करता है, रचना अनुकरण का करता है। वर्तमान में जो 6-7 के जो पेपर होते हैं उसमें कुछ आजकल रचना के वो अलग प्रश्न बनाए जाते हैं। तो अनुकरण विधि का मुख्य दोष क्या है, नकल करने की नकारात्मक प्रवृत्ति का जन्म। अनुकरण विधि का मुख्य दोष क्या है, अनुकरण, एक दूसरे की नकल करते हैं, जैसे उन्होंने किया उसका अनुकरण करते हैं, तो नकल करने की नकारात्मक प्रवृत्ति का भी जन्म हो जाता है। अनुकरण विधि में अनुकरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। लेखक अनुकरण द्वारा क्या सिखाया जाता है, प्राथमिक स्तर पर लेखन में वर्ण व सुलेख। इकाई विधि का शिक्षण में प्रयोग किसने किया था, H.C. मॉरिसन ने किया था। इकाई विधि में शिक्षण में प्रयोग किसने किया, H.C. मॉरिसन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में कितनी बार ही पूछा गया है, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी ये पूछा गया है और शिक्षण विधियों में ये बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिट इकाई विधि, यूनिट मेथड, वह कौन सी विधि है जो बालक को संपूर्ण विषय वस्तु का ज्ञान कराती है, इकाई विधि। इकाई विधि मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है, गेस्टाल्ट या समग्रतावाद। गेस्टाल्ट, वर्दीमार, कोहलर, कोप्ता, ये जो 3 प्रमुख रूप से वैज्ञानिक हैं जो इकाई विधि पर ही आश्रित है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि क्या है, इकाई। पहले पूर्ण बताया जाता है, उसके बाद उसके अंश किए जाते हैं इकाई विधि में। प्रत्यक्ष विधि किसका शिक्षण करवाती है, द्वितीय भाषा का। व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने वाली विधि का क्या नाम है, व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने वाली विधि है दोस्तों प्रत्यक्ष विधि। द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन तथा परंपरागत विधि कौन सी है, द्वितीय भाषा शिक्षण ये सर्वाधिक प्राचीन परंपरागत विधि है व्याकरण अनुवाद या भंडारकर विधि। माध्यमिक स्तर पर द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, भंडारकर या व्याकरण अनुवाद विधि। अल्पकाल के लिए छात्रों को विदेशी भाषा सीखने हेतु प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, द्विभाषी बिलिंगुअल मेथड। यानी जब विदेशों में जब आक्रमण करवाया जाता था और जैसे अमेरिका की सेना है, अमेरिका की सेना को अगर दूसरी जगह अफगानिस्तान या कहीं पर किसी भी जगह पर जब आक्रमण के लिए, तो उस समय उनको एक भाषा सिखाई जाती थी द्विभाषी विदेशी भाषा, जिसमें उनके जो शब्द हैं उनके शब्दों को खुद से शॉर्ट मेथड विधि से, जिसको द्विभाषी विधि कहते हैं। सैनिक विधि अनुकरण परिस्मरण विधि का उद्भव कहाँ पर हुआ था, इसे संघटना परक या सर्वभाषीय सुनना और भाष्य बोलना भी कहते हैं, अमेरिका में हुआ था। वह कौन सी विधि है जो बालकों को काल्पनिक परिस्थितियों में अधिगम कराती है, कल्पना के क्षेत्र में जो अधिगम ज्ञान करवाती है वह है सैनिक विधि। वह कौन सी विधि है जो वर्ण तथा ध्वनि को भिन्न भिन्न मानती है, ध्वन्यात्मक विधि। अंग्रेजी भाषा का शब्दकोश किस विधि के आधार पर तैयार किया जाता है, किस विधि के आधार पर तैयार किया जाता है, ध्वन्यात्मक विधि। वह कौन सी विधि है जो औपचारिक शिक्षा से वंचित बालकों के लिए
निरौपचारिक विधि की व्यवस्था करती है दूरस्थ शिक्षा। जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो औपचारिक शिक्षा किसको कहते हैं? जो लगातार जो स्कूलों में जाते हैं या नियमित रूप से जो पढ़ने वाले हैं उसको औपचारिक, जो वंचित बालक निरौपचारिक, यानी जिसमें औपचारिकता नहीं रहती। इग्नू विश्वविद्यालय कौन सी शिक्षण पद्धति पर आधारित है? दूरस्थ शिक्षण विधि का मुख्य दोष क्या है? प्रायोगिक विषयों का कठिन शिक्षण। वाचन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। बोध पाठ तथा रस पाठ किसके शिक्षण से संबंधित है? पद्य से सस्वर वाचन होता है। संकोचित छात्र को उच्चारण सिखाने की महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? बोध या रस पाठ, सस्वर वाचन। गहन पाठ तथा द्रुत पाठ किससे संबंधित है? मौन वाचन से। मौन वाचन किसके शिक्षण में उपयोगी है? गद्य में। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, 11 मिनट का वीडियो हो गया है, इसलिए आज आपको 50 क्वेश्चन ही करवाते हैं और इसी प्रकार मैं आपको धीरे धीरे शिक्षण विधि भी पढ़ाऊँगा। और आज से मैंने ये शुरुआत की है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लिखे वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको कमी या कोई खूबी है तो नीचे ज़रूर लिखें, हम इसमें बिल्कुल सुधार करके आपको और अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराने के प्रयास करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं हिंदी से ही हूँ और मैंने हिंदी को पढ़ते हुए काफ़ी वर्ष हो गए और मेरे पास हिंदी मैंने रेट में इनमें हिंदी पढ़ाता भी हूँ। इसलिए ये एक छोटी सी शुरुआत है। अगर आप मेरा सहयोग करोगे तो मैं आगे आपके लिए तरह तरह के वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।